हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड। और आज का ये वीडियो आप सबके लिए बेहद बेहद खास है। देखो यार, किसी भी एग्जाम को अगर हम क्रैक करना चाहते हैं, अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हैं, तो आज की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। हर समय इस माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है यार, हर समय परेशान करता रहता है। कभी तो कल की टेंशन करता है, फ्यूचर की टेंशन लेता है यार कि मार्क्स कैसे आएंगे, पेपर कैसा होगा, पेपर किस लेवल का आएगा, कहीं मेरे समय में टफेस्ट पेपर तो नहीं बना देगा एग्जामिनर। क्या सोच रहा होगा, अच्छा मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, अरे यार पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, यार पहले तो मेहनत करी नहीं। फिर होता है पास्ट के तरह तरह के रिग्रेट्स। दिमाग में रहता है, अरे यार मैंने इतनी रील नहीं देखी होती तो ज़िंदगी मेरी बेहतर होती, मैंने इतना समय वेस्ट नहीं किया होता टीचर्स को जज करने में, इतने सारे ऑनलाइन लेक्चर्स देखे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी, मुझे पता था मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे रिवीजन करनी चाहिए। यार दिमाग हर समय पास्ट में और फ्यूचर में तरह तरह से ऑसिलेट होता रहता है ना आपका। अगर इसका जवाब हाँ है तो सबसे पहले फुल जोश में लाइक करो, क्योंकि आज से हमें इस ओवर थिंकिंग को मिनिमाइज करना है। लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसकी जड़ क्या है, ये प्रॉब्लम आती क्यों है। देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है सबसे पहले इनकमिंग डेटा। यानी देखिए, जितनी भी सेंसेस है ना, हमारी 5 सेंसेस, ये डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे आंखों से आप बहुत सारे दृश्य देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, इस तरीके से आप डेटा को गैदर करते हैं, दुनिया को देखते हैं, परसेप्शंस बनाते हैं, डेटा को गैदर करते हैं। इसी तरीके से कुछ खाते हैं, जब कुछ खा रहे होते हैं वो भी एक तरह का डेटा गैदरिंग ही है। अब डेटा अगर आप बहुत ज़्यादा गैदर कर लोगे तो वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसी का मनन हमारा मन करेगा, उसी के बार बार थॉट्स को तरह तरह को प्रोसेस करेगा। यानी सबसे पहले हमें डेटा पे लगाम लगाना पड़ेगा। तो एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर और पास्ट की वरी हम इसलिए करते रहते हैं क्योंकि माइंड का एक स्वभाव है, माइंड की हमने हैबिट बना रखी है कि हमेशा वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, हमेशा पास्ट के बारे में सोच रहा है। लेकिन उसको प्रेजेंट में लाने का हमें ट्रेनिंग करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। वो अभ्यास हमें सिखाया नहीं जाता, तो उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। अगर हमने इन दोनों चीज़ों को कर लिया तो हमारा काम बन जाएगा। तो आज मैं आपको 3 ऐसे प्रिंसिपल बताने वाला हूँ हमारे शास्त्रों से, जिनको अगर तुम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सुनोगे नहीं, उतारोगे, तो तुम्हारा काम बनना तय है और किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। एग्जाम तो बहुत छोटी बात है, आप जिंदगी के एग्जाम में भी पास हो जाओगे। आइए जानते हैं शास्त्रीय प्रिंसिपल नंबर 1। यह है संग को ठीक करना और इंद्रिय निग्रह पे ध्यान देना। देखो भाई, अगर हमें मन को वश में करना है, मन को कंट्रोल में करना है, तो सबसे पहले अपनी सेंसेस को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। अगर हम कुछ भी खाते पीते रहेंगे, कुछ भी देखते रहेंगे, कहीं पे भी हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो मन अपना मनमानी करता जाएगा और बार बार हमें गिराएगा। हमें कॉमनली एक मिथ होता है, हमें लगता है मेरा जब जो मन करता है वो देखता हूँ, वो पढ़ता हूँ, वो करता हूँ, अगर सब कुछ मेरे मन से कर रहा हूँ तो भी तुम दुखी क्यों हो भाई। तो एक्चुअल में ये मिसकंसेप्शन है कि मन से अगर सब कुछ करोगे, यानी जो भी आपका मन कहेगा वही करोगे, तो आपको फ्रीडम मिलेगा। नहीं भाई, ये एक बाउंडेशन है, ये एक बंधन है। तो आज से एक बात की गांठ बांध ले दिमाग में अच्छे से कि मन जो भी कह रहा है जरूर नहीं है वो तेरे भले के लिए हो भैया। उसको सिंपली प्लेजर चाहिए, वो प्लेजर के लिए कुछ भी कर सकता है और आपको लगेगा कि आपको ऐसा फील हो रहा है, पर नहीं, मन आपसे कंपल्सिव हैबिट्स आपके अंदर डाले हुए हैं और आपको परेशान करे जा रहा है। पतंजलि योग सूत्र चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 54 में कहा गया है, स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपा नुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। यानी जब हमारी सेंसेस को ऑब्जेक्ट से वापस खींच लिया जाता है तो मन ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाता है। अब जो ये संग की शुद्धता है, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी फूड हैबिट्स। देखिए, आपकी फूड हैबिट्स में आप सभी को पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया जो होता है, पूरा कॉस्मोस 3 गुणों से गवर्न होता है, सात्विक, तामसिक, राजसिक। तो आपका फूड जितना सात्विक होगा, आपका मन उतना ही शांत होगा, माइंड में क्लैरिटी बढ़ेगी और माइंड पे कंट्रोल भी आपका बढ़ता जाएगा। तो अपने आहार को शुद्ध करो, घर पे बना हुआ सिंपल वेजिटेरियन फूड खाइए और उसके अलावा खाते हुए ध्यान रखिए, भगवान को याद करें, आप नाम जप करें मनी मन, या नाम कीर्तन उस समय सुन लीजिए। उसके अलावा बाहर का भोजन जितना कम अगर आप कंज्यूम करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब आहार को जैसे जैसे आप शुद्ध करेंगे वैसे वैसे आपको अपने मन की पवित्रता आपको महसूस होगी, आप मन को पहले से बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। अब संग को सही करने में आज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भैया डिजिटल डाइटिंग, यानी डिजिटल डिटॉक्स करना है। भैया हम फोन को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर के लिए वो दुश्मन हो चुका है, क्योंकि वो हमें कंट्रोल में कर चुका है। जो हमें दिखाना चाहता है हम देखते रहते हैं, नोटिफिकेशंस में फंस जाते हैं, फैल जाते हैं। तो भैया ये फैलना आज से बंद करो। एग्जाम की तैयारी अगर तुम ऑनलाइन कर रहे हो तो भाई जिस भी कोचिंग में तू पढ़ रहा है उस कोचिंग पे फोकस करना, उन टीचर्स पे तो ट्रस्ट करना। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे टीचर्स आज के टाइम में मिलते हैं और बहुत सस्ते सस्ते में टीचर्स मिलते हैं,
फिर भी वो उनको भी जज कर रहे होते हैं। तो उनको वो जज करते हैं, उनमें कमी निकालते हैं, पर असल में वो उनके अंदर उनके ध्यान में कमी होती है, जिस कारण वहाँ पे भी वो ठीक से नहीं पढ़ते। फिर वो यूट्यूब पे बहुत सारे और टीचर्स को देखते हैं, उनसे बेटर टीचर्स को ढूंढते हैं, इस कारण वो इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि भाई प्रैक्टिस कर नहीं पाते। तो इस तरह के भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है जिसमें हमें लगता है, इल्यूजन होता है कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन असल में तू टाइम वेस्ट कर रहा है। इसलिए जहाँ पे कोचिंग ले भैया, उनके टीचर्स पे विश्वास कर, पहले चाहे देख के टीचर्स ले, लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया तो पूरा उन्हीं की पढ़ाई पे फोकस कर। उसके अलावा अगर तू एग्जाम्स को क्रैक करना चाहता है ना, बढ़िया रैंक हासिल करना चाहता है ना, तो सोशल मीडिया को तो आज अनइंस्टॉल कर ही दे। यूट्यूब का तो लिमिटेड यूज कर सकता है अगर तुझे पता है कि तेरी प्रोडक्टिविटी के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा अगर तुम्हारी रियल लाइफ की बात करें तो वहां पे भी तुम्हें एक एक करके संग सुधारना होगा। सबसे पहले पहचान कहां से, किस किस एनवायरनमेंट से, किन किन लोगों से तुझे परेशानी होती है, तू काफी ड्रेन्ड फील करता है उनसे इंटरेक्ट करने के बाद, नेगेटिविटी तेरी लाइफ में बढ़ती है, तो ऐसे लोगों से तेरा कनेक्शन, तेरा संग पहले से कम होता जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सबके वाइब्रेशंस भी तुझ पे इंपैक्ट करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वहाँ फ्रेश एयर आती है कि नहीं। फ्रेश एयर अगर आती है तो हम ओवरऑल काफ़ी अच्छा फील करते हैं। सनलाइट आती है कि नहीं, ये फैक्टर्स अगर अच्छे होंगे तो हमें काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी और हमारी पढ़ाई में हमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन तो तुम्हें करना ही होगा, जितना ज़्यादा तुमसे पालन हो पाए उतना बढ़िया। बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, सर ब्रह्मचर्य 10 दिन में टूट जाता है, 15 दिन में टूट जाता है। कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ते जाओ, टेंशन मत लो, जितना तुमसे पालन हो पाए उतना अच्छा। लेकिन एक एक करके अगर आप सारे एस्पेक्ट्स को सुधारोगे ना, देखना ये जो लेवल है ये भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। अब इस पहले शास्त्रीय प्रिंसिपल को जैसे जैसे आप जिंदगी में उतारोगे वैसे वैसे आपका मन कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, आपके थॉट्स कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि अब आपका डेटा जो आ रहा है ना वो करप्ट नहीं है भैया। डेटा जो है वो सैनिटाइज होकर सही तरीके से आ रहा है। वायरसेस आपके माइंड में, आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर रहे हैं। इससे आपके दिमाग का कचर पचर काफी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं शास्त्रीय प्रिंसिपल नंबर 2, ये है नाम जप एंड ध्यान। देखिए हमारे माइंड में बहुत सारे पुराने पैटर्न्स बन जाते हैं। जब इतने साल से बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रखा होता है तो हमारी पर्सनैलिटी जो है ना वो काफ़ी पुरानी सी हो जाती है। यानी बहुत सारे हमारे अंदर बैड हैबिट्स बन जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हो रखे होते हैं जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं, ट्रोमास भी होते हैं, जो हमारे पर्सनैलिटी पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। अब वो पैटर्न्स जब तक हमें रिमूव नहीं होते ना, तब तक हमारे अंदर बहुत सारा परेशानी और कचरा चलता रहता है। यानी कोई भी चीज़ हम फ्रेश नज़र से नहीं देख पाते और वो पुराने पैटर्न्स हमें बार बार पीछे खींच लेते हैं। और भाई पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करने का तो एकमात्र ही तरीका है भगवान का नाम जप। ऐसे ही नाम जप यदि करोगे तो आपका सब मंगल होने लगेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, जो भगवान का आपको नाम प्रिय लगे। और जो ये कलयुग है इसमें तो सारा का सारा गेम नाम जप का ही है। कहा भी गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। देखो एवरीडे, एक तो सुबह आपको 30 मिनट नाम जप करना है और एक इवनिंग में आपको नाम जप करना है। नाम जप करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, या तो आप काउंटर ले सकते हैं या आप झोली माला ले सकते हैं। अब वो माला लेने के बाद एक एक करके आप नाम लेंगे। अब जैसे ही तुम नाम जप शुरू करोगे ना तो बहुत सारे थॉट आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन असल में वो डिलीशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो कभी भी घबराना मत कि नाम जप के साथ साथ बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। भैया वो आ नहीं रहे, वो डिलीट होना शुरू हो गए। प्लस उसके साथ साथ नाम जप को अगर आप और भी प्रभावी करना चाहते हो, उसका इम्पैक्ट मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो नाम जप के समय आप प्रभु के नाम को विजुअलाइज भी कर सकते हो। जैसे आपने नाम लिया राम, तो रा पहले दिख रहा है आपको, फिर म दिख रहा है। सिमिलरली आपने बोला राधा, तो रा दिख रहा है, फिर धा दिख रहा है। इस तरीके से नाम को विजुअलाइज कर सकते हो और नाम जप में आपका पहले से भी ज्यादा ध्यान लग जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर हैक है जिसके थ्रू नाम जप में और भी हमारा ध्यान लगता है और भी फोकस हो जाता है। नाम जप के साथ साथ नाम संकीर्तन भी अगर आप सुनते हैं तो भी आपका माइंड पहले से बहुत शांत होता है। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, एक समय था जब मैं बहुत एंग्जाइटी में रहता था, हर समय ओवर थिंकिंग चलती थी, इवन नाम जप या नाम को चैंट करना भी मुझसे नहीं हो पाता था। तो उस समय मैं क्या करता था, हरे कृष्णा महामंत्र प्रभुपाद मैंने सर्च किया यूट्यूब पे। 2 घंटे 8 मिनट का एक वीडियो है जिसमें विजुअल्स भी हैं, लेकिन मैं हमेशा वो चलाते रहता था, ऑफिस का वर्क करता रहता था और हमेशा सारा दिन वो चलता रहता था। अब होता क्या है ना, हरे कृष्णा महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो है ना ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है इसके अंदर। अब जब कोई प्योर डिवोटी इसको चैंट करता है ना तो सीधा प्रभाव हमारे हृदय पे पड़ता है और हमारा माइंड पहले से शुद्ध होता जाता है, प्योर होता जाता है। माइंड जितना प्योर होता जाएगा, बुद्धि जितनी शुद्ध होती जाएगी, माइंड पे कंट्रोल ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ता जाएगा, ओवर थिंकिंग हमारी मिनिमाइज होती जाएगी। तो अगर आप चैंटिंग नहीं भी कर पाते हो तो नाम संकीर्तन जरूर सुनिए। अब इस शास्त्रीय प्रिंसिपल का दूसरा हिस्सा है ध्यान। भाई ध्यान एक बहुत ही गहरी अवस्था है और अष्टांग योग की बहुत ही ऊपरी अवस्था है ध्यान। ध्यान इतना सिंपल नहीं होता।
हम सोचते हैं ना कि ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ध्यान एक बहुत ही उच्च अवस्था है। तो जब आप नाम जप करोगे या नाम संकीर्तन सुनोगे, धीरे-धीरे आप फ्लो की स्टेट में आओगे, यानी आप ध्यान की अवस्था के पास जाओगे। जब आप ध्यान की अवस्था में आते हो ना, तो आप अपने पुराने पैटर्न्स को टूटते हुए देख सकते हो। आपके अंदर इंट्रोस्पेक्शन यानी सेल्फ इंक्वायरी आती है। आप खुद के इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। आपके जो थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैसे वो वेव्स आ रही हैं, जा रही है, आप उनको ऑब्जर्व कर पाते हो। जैसे ही आप में ये क्षमता आ गई कि अब आप अपने मन को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप अपनी बुद्धि को देख पा रहे हो कि वो कैसे डिसीजन ले रही है। जैसे ही ये हो पाता है, आप में पावर आ जाती है, आप में क्षमता आ जाती है। अब आपकी पूरी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है। तो नाम जप से ही धीरे-धीरे आपको ध्यान की अवस्था भी अचीव होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद हमारा पढ़ाई में भी बहुत मन लगता है। जब हम नाम जप कर लेते हैं, तो नाम जप करने के साथ-साथ हमारा मन बहुत ही शांत हो जाता है। मन जब बहुत ही शांत हो जाता है, तो ऑटोमैटिकली फोकस बढ़ जाता है, मेमोरी पावर बढ़ जाती है, पढ़ाई में हमारा नेचुरली बहुत ज़्यादा मन लगता है, ओवरथिंकिंग हमारी मिनिमाइज़ हो जाती है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नाम जप इज़ सुपर पावर। अब जानते हैं शास्त्रीय प्रिंसिपल नंबर 3, जिसमें आपको प्रतिक्रिया देनी है। अब ये प्रतिक्रिया क्या होती है? देखो, प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आई, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, या फॉर एग्जाम्पल कोई प्रतिकूल स्थिति आपके साथ हो गई जो आप चाहते थे कि ऐसा ना हो तो अच्छा रहे। अब वो जैसी सिचुएशन आती है ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। तुरंत रिएक्ट करते हैं ना, तो वो सिचुएशन और भी डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन हमारे कंट्रोल में है कि हम उस पर रिएक्शन क्या दें, हम उस पर रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब प्रतिक्रिया देना। यानी इसीलिए आपको एक हैबिट बनानी चाहिए, जब भी कोई डिफिकल्ट सिनेरियो आ जाए, उसमें सडन आपको रिएक्शन बिल्कुल नहीं देना है। याद रखो, आपको पॉज करना है, रुकना है एक बार के लिए, ठीक है? अब रुकने के बाद टेक 10 डीप ब्रेथ्स, 10 बार डीप ब्रेथ लीजिए। डीप ब्रेथ लेने से माइंड में जो एकदम से एंग्जाइटी बढ़ी थी, एकदम से टेंशन हुई थी, वो कम हो जाए। अब उस प्रोसेस में आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। यानी पॉज के बाद अगला पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन का। आप ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इसका जड़ क्या है, और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करें। फिर आपको पता लग जाएगा कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तो ये हैबिट अगर आप अपनी ज़िंदगी में बना लेते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे, बहुत सारे आपके रिलेशंस बच जाएंगे, आपके रिलेशंस बहुत बेटर हो जाएंगे, हर एक फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, सभी से। तो भाई आज से इस बात का ध्यान रख, हर चीज़ का इमोशनल रिएक्शन नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स या फ्रेंड्स, या बहुत बार हमें काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन एक बार के लिए आराम से उसमें ऑब्जर्व करो, पॉज करो, देखो कहीं वो कमी मुझ में असल में तो नहीं है, उसके बेसिस पे हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब इसमें एक बोनस पॉइंट मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, ये है माइंडसेट रीफ्रेमिंग। हमें क्या लगता है ना कि ओवर थिंकिंग मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। नहीं भाई, ये एक पैटर्न है जिसके बेसिस पे तूने खुद को ट्रेन कर लिया है, यानी इसको अनट्रेन भी किया जा सकता है। तो जो आज 3 प्रिंसिपल्स मैंने तुझे बताए, इसको जिंदगी में अगर तू उतारेगा, तो इस सारे पुराने पैटर्न से आज़ादी तुझे मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी संग को सुधारना, नाम जप करना, ध्यान की अवस्था अचीव करना, और एक कॉन्शियस पॉज लेना, ऑब्जर्व करना और रिस्पॉन्ड करना। इन 3 शस्त्रों की मदद से तू जिंदगी में कुछ भी अचीव कर पाएगा भाई। अंत में मैं यही बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला था कि मन बहुत ही चंचल होता है और उसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है। तो भगवान जब खुद कहते हैं बहुत ही कठिन है, तो कठिन तो है ही, लेकिन उन्होंने कहा था अर्जुन को कि अभ्यास और वैराग्य से ये किया जा सकता है। अभ्यास की अगर हम बात करें, तो बार बार जब मन भटके तो उसको वापस लेकर आओ, क्योंकि हमने ट्रेन किया हुआ है मन को, जहां जाता है हम जाने देते हैं। नहीं भाई, हमें इंद्रिय निग्रह करना है, हमको मन को ऐसे भटकने नहीं देना है, उसको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में लेके आओ, हमें प्रेजेंट मोमेंट में लेके आओ, जिसमें आपको योगा, नाम जप, ये सारी टेक्निक्स जो है वो हेल्प करती हैं। और मेरे सारे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ब्रह्मचर्य पे, नाम जप पे, इन सबको डिटेल में आप जरूर देखिए, आपको सारे वीडियोस कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे। अगर मन आपसे जो भी कह रहा है वो आप करते रहे, तो मन कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा भाई। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मन एक बहुत ही बुरा मास्टर है, लेकिन बहुत ही अच्छा स्लेव है। लेकिन हम खुद से पूछें, दिल से पूछें कि मन को हमने मास्टर बना रखा है या स्लेव बना रखा है। जवाब आपके पास है। सभी को राधे राधे।